एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें यहां साफ आती है वो ये है कि ये जो पूरा युद्ध है, सब इसका इंडिकेशन यही है कि पूरी पश्चिम की कोशिश के बावजूद रूस हार नहीं रहा है। रूस एक चौथाई देश से ज्यादा यूक्रेन का अब अपने कब्जे में कर चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को लेकर दो सुपर पावर आपस में इस समय भिड़े हुए हैं। जी हां, बीजिंग में ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर वार्ता हुई, वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात की, वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी ही। इस मुलाकात पर डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% और फिर रूस से ईंधन लेने की वजह से 25% अतिरिक्त कर लगा दिया, टैरिफ लगाया और कहा यह रूस यूक्रेन जंग की वजह से उन्होंने कदम उठाया है। कल पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान जब पोलैंड के ही एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा कि आखिर आपने किया क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत पर पाबंदी लगाई और कुछ समय में चीन समेत दूसरे देशों की बारी भी आ सकती है। लेकिन इतना नाराज हो गए ट्रंप कि उन्होंने उस पत्रकार को बोला, जाओ नई नौकरी तलाशो। सुनिए। अच्छा, ट्रंप की ऐसे बयानबाजी को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेताओं के बारे में इस तरह की बात राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, आपको याद है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत की इकोनॉमी एक मृत इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की इकोनॉमी चीन की तरह एक जायंट इकोनॉमी है। सुनिए। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती से परेशान है इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया था। कल बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और चीन की जॉइंट इकोनॉमी को कहा कि ये तो जायंट इकोनॉमीज है, और अमेरिका को एक तरह से नसीहत देते हुए कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में सभी का सम्मान बराबर होना चाहिए। बहुत साफ अंदाज में राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका दुनिया की एक इकलौती सुपर पावर नहीं बचा है, कई और महाशक्तियां उभर रही हैं।